friends, welcome to my YouTube channel PYQ Hub. Today we will discuss a fresh concept of inverse of a function. In the previous video, we have discussed about composite functions and their NCERT examples up to example 22. Now we will start a new topic, inverse of a function. तो फर्स्ट पार्ट इज दैट इनवर्स ऑफ एलिमेंट. ठीक है, इनवर्स ऑफ एलिमेंट होता क्या है? तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड लेट्स एफ सच दैट ए टू बी बी अ मैपिंग. ठीक है, ए टू बी एक हमारा कोई मैपिंग का, अभी एरो डायग्राम से समझेंगे. ए टू बी अ मैपिंग एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट इफ ए बिलोंग्स टू ए, अगर कोई एलिमेंट ए है वो बिलोंग करता है ए को, इज एसोसिएटेड टू बी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी, और बी है वो बी को बिलोंग करता है अंडर द फंक्शन एफ. ठीक है, तो अगर हम डायग्राम बनाए यहाँ से क्यों, तो क्या बनेगा, ये हमारा ए सेट है और ये हमारा बी सेट है. ठीक है, ये ए है और ये बी है. तो कोई एलिमेंट सपोज हमने लिया ए, कोई एलिमेंट ए लिया हमने, वो जो है वो क्या बोल रहा है ये, और यहाँ पे कोई एलिमेंट है जो बी है, बी बिलोंग्स टू बी. ठीक है, कोई एलिमेंट बी है, तो ए टू बी जो हमारा ये जो एलिमेंट है ये इसको बिलोंग कर रही है, ये इसके साथ एक फंक्शन बनाएगा और यहाँ पर से यहाँ तक का ये जो होगा ये एफ होगा. ठीक है, ये क्या बोल रहा है, दोबारा से पढ़ते हैं. एफ सच दैट ए टू बी अ मैपिंग एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट इफ ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए टू इज एसोसिएटेड, यानी कि एसोसिएटेड का मतलब है कि लिंक है उससे. ठीक है, बी से लिंक है, मतलब बी जो है ए की इमेज है, बी जो है ए की इमेज है. तो यही कहना चाह रहे हैं टू बी बिलोंग्स टू बी अंडर फंक्शन एफ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये फंक्शन है, फंक्शन एफ के अंदर जा रहे हैं. तो एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, बी. एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, बी. ठीक है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, देन बी इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ ए. तो जो बी है वो एफ इमेज होगी ए की. मैंने भी यही बोला, जो एफ ऑफ ए है इक्वल्स टू बी, यानी कि हम कह सकते हैं जो ए है जो बिलोंग करता है ए को, वो प्री इमेज है बी की, या हम ये भी कह सकते हैं ए जो है जो ये बी है वो इमेज है ए का. ठीक है, जो ये बी है वो इमेज है ए का, यही कह रहा है. बी इज कॉल्ड एफ इमेज ऑफ ए, बी इज कॉल्ड एफ इमेज ऑफ ए. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन बनने में जो ए की इमेज है वो क्या है, बी है. ठीक है, ए की इमेज क्या है, बी है. एंड वी राइट बी इज इक्वल्स टू एफ ए, या एफ ए इक्वल्स टू बी, या बी इक्वल्स टू एफ ए, बात एक ही है. एफ ए इक्वल्स टू बी मतलब जो बी है वो ए की इमेज है, यही कहने का मतलब है. वी ऑल्सो से दैट ए इज प्री इमेज और इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी. तो अब यहाँ से इनवर्स का एक टाइप समझ लिया हमने कि वी ऑल्सो से दैट ए जो है यहाँ पर हमारा, ये जो ए है ये प्री इमेज है बी का, यानी कि इसका उल्टा कर दें, अगर इधर कर दें तो ये जो हो जाएगा प्री इमेज हो जाएगा बी का. और अगर हम इस एरो को, ये एरो इधर को है, अगर इस एरो को हम उधर को कर दें तो ये इन्वर्स हो जाएगा इसका. ये जो एरो है अगर हम इसको इधर कर दें तो ये इन्वर्स हो जाएगा. तो हम ए को क्या कहेंगे, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट बी. इन्वर्स एलिमेंट है बी का, यानी कि अगर हम ये वाला एरो जो है इसको इधर को कर दें, इसको इधर को मोड़ लें, तो ये हम क्या कहेंगे, ये सेट इधर आ जाएगा और ये वाला सेट इधर आ जाएगा. ये वाला सेट जो बी है ये इधर आ जाएगा, ये डोमेन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा. तो यहाँ से हमारा एफ इनवर्स आ जाएगा. ठीक है, तो जो ये बी का इनवर्स होगा जो, वो होगा ए. ठीक है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी होगा ए, या प्री इमेज होगी बी की ए. ठीक है, यही कहना चाहते हैं अंडर एफ, जिसे हम लेते हैं ए इक्वल्स टू एफ इनवर्स बी. तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट आता है ए इक्वल्स टू एफ इनवर्स बी. ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बाद जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा. ठीक है, बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, इसे हम कहेंगे इनवर्स. यानी कि ए टू बी बी टू ए. ठीक है, ए टू बी बी टू ए, जो अभी तक हमारी प्री इमेज थी अब हमने उसे इन्वर्स कह दिया है. ए हमारी यहाँ प्री इमेज थी, अब हमने उसे क्या कह दिया है, इन्वर्स कह दिया है. तो एरो का उल्टा करने का मतलब क्या था कि बी से इधर को हमने कर दिया, इसको मैंने सेट को ही इधर रख दिया, सेट को ही, ये वाला जो सेट था उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और ए सेट को मैंने राइट हैंड साइड ले लिया. तो ये हमारा डोमेन बन गया, ये को डोमेन बन गया इस हिसाब से. ठीक है, इन्वर्स के हिसाब से. तो हमने यहाँ पर से इन्वर्स ऑफ एलिमेंट का एक कॉन्सेप्ट समझा. ये क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ बी, यानी कि ए इज एफ इनवर्स ऑफ बी, यानी कि जो ए है इनवर्स है बी का, ए जो है यहाँ पे वो इनवर्स है बी का. इनवर्स का मतलब है कि हमने उल्टा कर दिया उसका.
ठीक है, इनवर्स का मतलब उल्टा कर दिया हमने उसका, बी जो पहले ए बी का था अब बी बी ए का हो गया। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं, रेंज दोनों की बदल गई, आपस में बदल गई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर से कोई एग्जांपल लें, सपोज हमारा कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल है हमारा इफ एफ सच दैट हमारा कोई भी ले लेते हैं क्यू टू क्यू जा रहा है। ठीक है, क्यू का मतलब यहाँ पे रेशनल नंबर है, क्यू इज रेशनल नंबर। ठीक है, क्यू क्या मतलब रेशनल नंबर है, और जो हमें गिवन फंक्शन है वो दिया हमें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमें दिया है। और एफ इनवर्स को हम तभी निकाल सकते हैं जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अभी हम नीचे वाली कंडीशन में इसी को समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ 9। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स ऑफ 9। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेंगे हम कुछ इसमें। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन, लेट हम ले लेते हैं कोई एलिमेंट है, लेट। ठीक है, हमारा एफ इनवर्स ऑफ 9 जो है वो क्या है, एक्स के बराबर है। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ 9 क्या है, वो हमारा एक्स के बराबर है। तो अगर हम एफ इनवर्स ऑफ 9 है, तो अगर हम इस एफ इनवर्स को यहाँ ले आएंगे तो ये एफ बन जाएगा। अगर हम इस एफ इनवर्स को यहाँ ले आएंगे तो ये एफ बन जाएगा। हम और क्वेश्चन पहले देखो, अगर हम सपोज यहाँ पे ले लेते 2 इंटू 9 ले लेते और इधर ले लेते हम 3 ले लेते हैं। चलो ठीक है, 3 ले लेते हैं, तो 9 इधर आ जाएगा और हमारे ये क्या हो जाएगा 3/2, या इसे हम कह सकते हैं 3 इंटू 2 इनवर्स भी कह सकते हैं, हम इसे यही कह सकते हैं 3 इंटू 2 इनवर्स। ठीक है, या इससे ये वाला एग्जांपल नहीं भी समझते हो, यहाँ पर से सीधे सीधे दिख रहा है। अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/f समझो इसको थोड़ी देर के लिए। अगर आप इसे 1/f समझते हो, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। 1/f समझ लो, एफ इनवर्स को 1/f समझ लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं, यहाँ से हम कह रहे हैं कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 9 के बराबर हो गई। अगर ये एफ इनवर्स यहाँ जाके एफ बन जाते हैं, 1/f समझ लो, एफ इनवर्स को हम 1/f समझते हैं, तो 1/f समझेंगे तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स। 1/f जाके वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एफ एक्स के साथ, 1/f इक्वल्स टू 1/f इंटू 9 इक्वल्स टू एक्स। तो हम इसको यहाँ जाके क्या लिखेंगे, 9 इक्वल्स टू एफ एक्स। हालांकि हम इस फॉर्म में इसको दर्शा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, हमारा 1/f नहीं लिख सकते, लेकिन हम अपने उससे लिख रहे हैं, तो ये जो 9 होगा इक्वल्स टू एफ एक्स लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, एफ एक्स इक्वल्स टू 9। ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है अब हमारी यहाँ, ये इसको इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 9 है, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से हम देखते हैं, एफ एक्स हमने यहाँ से 9 ले लिया, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो हम एक्स को क्या लिखेंगे, +-3। वी विल राइट एक्स एज +-3। ठीक है, +-3 लिखेंगे, दो वैल्यूज होंगी। ठीक है, क्वाड है तो दो वैल्यूज लिखते हैं हम, किसी भी स्क्वायर की दो वैल्यूज लिखेंगे। तो अगर यहाँ से हमने ये लिखा है +-3, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और -3,3 ये भी लिख सकते हैं, -3,3। तो अगर हम यहाँ से लिखें एफ इन, अब ये एक्स आ गया हमारा -3,3, और अगर हम इस एक्स को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये वाला जो हमारा x आया, अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करेंगे तो f इनवर्स 9 क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, -3,3। ठीक है, -3,3 आ जाएगा यहाँ से। इतना ही था इसका सॉल्यूशंस। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो यही करना है आपको। ठीक है, सेम पहले एफ इनवर्स से किसी का भी निकालना है तो उसे पहले एफ एक्स में बदल दो, एफ एक्स में बदल दिया, फिर जो एफ एक्स की वैल्यू दिया उसे पुट करके उसकी जो वैल्यू आई उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो हमारा आंसर इनवर्स निकल जाएगा। ये क्वेश्चन था एलिमेंट, हमने इनवर्स ऑफ एलिमेंट निकाला। ठीक है, एक एलिमेंट का इनवर्स था ये, अभी तक का ये क्या था, एक एलिमेंट का इनवर्स था। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। क्या पढ़ेंगे अब, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई। ठीक है, कोई फंक्शन है हमारा x to y जा रहा है, अब इसको एरो डायग्राम से समझेंगे। x to y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन
जी जो y2x है, यानी कि ये x2y है और वो y2x जा रहा है, ठीक है, सच दैट GOF इज इक्वल्स टू IX, GOF इज इक्वल्स टू IX, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x। हम याद है आपको एग्जाम्पल नंबर 22 था, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 22 था हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो एग्जाम्पल नंबर 22 में हमने यही पढ़ा था कि हमें यही प्रूफ करना था, GOF की वैल्यू IX और FOG की वैल्यू IY। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो हमने वहाँ कंपोजिट फंक्शन का डिस्कशन किया था। तो GOF इज इक्वल्स टू IX है और FOG की वैल्यू IY, वहाँ से हमने प्रूफ करी, ठीक है, वहाँ से हमने प्रूफ भी किया था इसे। तो अब द फंक्शन G इज कॉल्ड, जो यहाँ पे G है ना, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ F एंड बाई F इनवर्स, और डिनोट हम किसे करते हैं, इससे F इनवर्स से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है, सपोज इसको हमने इस बार X और Y ले लिया, ए के बदले X और Y ले लिया, तो हमने क्या समझा, X टू Y सपोज हमारा क्या जा रहा है, F जा रहा है, X टू Y क्या जा रहा है हमारा, सपोज F जा रहा है। F कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इसको हमने A टू B को हमने X और Y समझ लिया, X टू Y जा रहा है। और G है, इसको हमने सपोज G ले लिया, सपोज हमने इसको G ले लिया, G जो आ रहा है हमारा Y टू X, सपोज हमने इसको, अब ये हमारा X टू Y था, इसका उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, ठीक है, इनवर्स बन जाएगा, यानी कि ये Y टू X हो जाएगा, y2x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसे कि GOF की वैल्यू IX और FOG की वैल्यू IY, द फंक्शन, तब ये हम कह सकते हैं कि जो G जो है यहाँ पर से वो F इनवर्स ऑफ F है, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ से देखो ना, अगर हम यहाँ से G लें तो ये क्या आ जाएगा, इनवर्स ही तो आ रहा है हमारा G जो है, हम ये जो है G ऑफ B कह दिया हमने इसको, सपोज इसको हमने G ऑफ B कह दिया, F इनवर्स के बदले हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, G ऑफ B। तो ये वही कह रहा है कि जो G की वैल्यू है वो F इनवर्स है, G की जो वैल्यू है वो F इनवर्स है। आगे के क्वेश्चंस में भी हम ऐसे ये वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि G की वैल्यू F इनवर्स आ रही है, ठीक है, G की वैल्यू F इनवर्स आ रही है। आगे क्वेश्चन एग्जांपल करेंगे जब NCERT का, तो हम उसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है बाई F इनवर्स, तो इसको डिनोट करते हैं F इनवर्स से। अब मैंने आपको ऊपर क्या बोला था कि इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए, इसको समझते हैं पहले, ठीक है, IX आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ X। अब कल हमने एक एग्जाम्पल नंबर 22 किया था, ध्यान है आपको, हमने इसमें क्या प्रूफ किया था कि GOF की वैल्यू क्या है, IX के बराबर, एंड FOG की वैल्यू IY के बराबर, ये हमें शो करना था, शो दैट देयर एक्सिस्ट GABC, यही था। इसका उल्टा यहाँ पे था, इसको X ले लिया, Y ले लिया, Y ले लिया, X ले लिया, X Y Y X, देखो वही है, X टू Y Y टू X, दोनों की सेम वैल्यू है, 1,2,3 A,B,C और A,B,C 1,2,3, यही लिखा। तो हमने यहाँ पर से ये भी प्रूफ किया कि GOF जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, जो हमारा X टू X जा रहा है, यानी कि हमने इसको कैसे लिखा था, GOF की वैल्यू I टू X हमने प्रूफ कर दी थी, IX, और ऐसे ही हमने FOG की वैल्यू यहाँ से क्या प्रूफ करी थी, IY। तो यहीं पर से हमने ये वाला लिया, ठीक है, ये वाला टाइप हमने यहीं पर से लिया, X टू Y इज डिफाइंड। तो हमने तभी बोला कि GOF की जो वैल्यू है वो IX है एंड FOG की वैल्यू IY, द फंक्शन G इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ F एंड डिनोटेड बाय F इनवर्स, ठीक है, हमने इसको अच्छे से समझ लिया। अब हम यहाँ पर से देखें तो यहाँ पर से यही वो बोल रहे हैं, द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट रिजल्ट मेंशन्ड इन द एग्जाम्पल नंबर 22, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22 देखें, इज ट्रू फॉर एनी आर्बिट्री 1,1 फॉर एनी आर्बिट्री 1,1 एंड ऑन टू फंक्शन, किसी भी आर्बिट्री कोई भी फंक्शन ले लें हम, उसके लिए ट्रू होगा कि जब हम X टू Y कोई फंक्शन लें, और नॉट ओनली दिस इवन द कन्वर्स, अगर हम इसका कन्वर्स भी ले लें, F if F such that X to Y is a function such that there exists a function G of Y to X, इसके कन्वर्स को हमने क्या लिख दिया, Y to X लिख दिया। तो वहां पे ये कंडीशन याद रखिएगा आप लोग, तो वहां पे हम लिख सकते हैं कि GOF की वैल्यू IX है और FOG की वैल्यू IY है, और ये 1,1 ऑन टू होंगे, ये क्या होंगे, 1,1 ऑन टू होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कंडीशन दी रहती है कि ये 1,1 ऑन टू है, बी 1,1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ये 1,1 ऑन टू होंगे, ये हमें दिया रहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर से ये भी समझ लिया कि GOF की वैल्यू IX एंड FOG की वैल्यू IY क्यों हुई। तो हम यहाँ से कहेंगे कि F मस्ट बी 1,1 एंड 1,2, F को यहाँ से 1,1 और ऑन टू होना जरूरी है, ठीक है, ये कहेंगे। और G क्यों नहीं हो सकता, ये भी हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल के जरिए समझा था, ठीक है, 20 या 19 ऐसे एग्जाम्पल था, उसमें समझा था हमने। तो हमने ये वाला पार्ट समझ लिया। अब हम बाइजेक्टिव का पार्ट समझेंगे। फॉर बीइंग इन्वर्टिबल F मस्ट बी 1,1 एंड ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव होना चाहिए, इंजेक्शन प्लस सरजेक्शन हो रहा है, बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि ब्रैकेट में लिखा भी है बाइजेक्टिव। इफ F इज नॉट 1,1 एंड ऑन टू वी कांट फाइंड इनवर्स ऑफ F, अगर F ऑन टू और 1,1 नहीं है तो हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। इसको हम अगर कोई एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है,
यहाँ पर से ये अलग पार्ट है। अब अगर हम इसको बाइजेक्टिव वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है, बाइजेक्टिव वाला कि एफ इनवर्स कब होगा, तो बाइजेक्शन वाला पार्ट देखें। तो सपोज हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सपोज हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हम 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं हम एक्स वाई और जेड। 1 2 3 और एक्स वाई और जेड हमने कोई एग्जांपल ले ली। अब अगर हमने सपोज इसकी मैपिंग इसके साथ करी, ठीक है, इसकी मैपिंग हमने इसके साथ करी, इसकी मैपिंग हमने फिर ये वाली 3 की मैपिंग है जो इसके साथ करी, तो ये हमें क्या दिख रहा है, मैनी वन दिख रहा है। ये हमें क्या दिख रहा है, मैनी वन दिख रहा है। देखो 1 की मैपिंग इसके साथ करी, 2 की मैपिंग वाई के साथ करी, 3 की मैपिंग भी हमने वाई के साथ करी, तो हमें क्या मिला है, 1 1। अब सपोज हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया। अब अगर हम इसका इन्वर्स करें, कंडीशन मान रहे होता नहीं है ऐसा, ठीक है, कंडीशन बोल रहे हैं हम, प्रूफ करना चाह रहे हैं। अगर हम इसका इन्वर्स कर दें तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यही होगा, बस एरो उल्टे हो जाएंगे, एरो उल्टे हो जाएंगे, यानी कि एक्स वाई और जेड आ गया यहाँ पे, 1 2 और 3 आ गया यहाँ पे। तो एक्स से कौन सा एलिमेंट लिंक था, वाई जुड़ा, 1 जुड़ा था, और वाई से क्या जुड़ा था, वाई से हमारे 2 और 3 जुड़ा था, यानी कि एक ही फंक्शन से। हमने रूल में पढ़ा था कि नीचे कोई भी फंक्शन छूटना नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई भी फंक्शन छूटेगा तो हमारा फंक्शन है ही नहीं। यहाँ पर से तो हमारा प्रूफ हो गया ना कि ये फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि हमारा हर एलिमेंट जो होगा डोमेन का वो कोडोमेन से लिंक होना जरूरी है, ये हमारा रूल होता है फंक्शन का। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट हमारा जो डोमेन में है वो कोडोमेन से लिंक नहीं है तो वो हमारा फंक्शन होगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट दो इमेजेस बना रहे हैं, एक ही एलिमेंट दो इमेजेस बना रहे हैं, तो वैसे भी ये फंक्शन नहीं हुआ। और हम देख रहे हैं कि z जो है वो किसी से भी ए एलिमेंट, ए का जो सेट है उसके किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है, तो हम ये फंक्शन है ही नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। सो जो फॉर बीइंग एफ एज इनवर्स इट मस्ट बी 1 1, ठीक है, वो 1 1 होना चाहिए, तभी 1 1 होना चाहिए, तभी बोला है 1 1। अगर हम इसके बदले 1 1 लेते ना, सपोज 1 की एक्स 2 की वाई 3 की जेड, और तो इसका उल्टा करते, एक्स की 1 हो जाती, वाई की 2 हो जाती और जेड की 3 हो जाती, तब ये फंक्शन हो जाता, एक्स की 1 वाई की 2 और जेड की 3। अगर इसको आप ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, एक्स की 1 वाई की 2 और जेड की 3, तो हमें सारी की सारी ये वाला भी एसोसिएट हो जाता, इसकी भी दो इमेज नहीं बनती, एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं बनती, तो ये हमारा फंक्शन हो जाता। तो हमने यहाँ पर से क्या समझ लिया, हमने यहाँ पर से क्या समझा कि ए और ये जो है ये हमारा सिर्फ जो एफ इनवर्स है वो हमेशा 1 1 फंक्शन के लिए ही होगा। अब इसी से ऑन टू समझे हम, ऑन टू में क्या होता है हमारा, ऑन टू में 1 2 3 कोडोमेन की जो वैल्यू होती है वो रेंज के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, कोडोमेन की वैल्यू जो होती है हमारी रेंज के बराबर होनी चाहिए। कोडोमेन क्या है, एक्स वाई और जेड, रेंज क्या है हमारी, रेंज क्या है एक्स और वाई, रेंज क्या है हमारी एक्स और वाई, तो तभी हम कह रहे हैं कि ये ऑन टू नहीं है, ठीक है, ऑन टू है ही नहीं, हमने यहीं पर से देख लिया ऑन टू नहीं है। अगर हम इसका इन्वर्स भी करेंगे तब भी ऑन टू नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से तो ये फंक्शन है ही नहीं, यहाँ से तो ये फंक्शन है ही नहीं, तो ये ऑन टू तो हो ही नहीं सकता। तो यहीं पर से देख लो, ए और बी से ही देख लो, 1 x 2 y 3 और z, कोडोमेन हमारा ये लेते हैं हम, एक्स वाई जेड हमारा कोडोमेन है, रेंज क्या है एक्स और वाई, कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर नहीं है, देख लेते हैं कोडोमेन क्या है हमारा एक्स वाई जेड, बट रेंज क्या है, रेंज क्या है यहाँ पर से हमारी, रेंज क्या हो जा रही है एक्स और वाई, सो सी डी इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, डज नॉट इक्वल टू रेंज, सो फॉर बीइंग इनवर्स ऑफ एफ इट मस्ट बी ऑन टू। तो हम यहाँ से समझे कि ये एक ऑन टू होना चाहिए अगर हमें इन्वर्स निकालना है, तो वरना नहीं होगा, ठीक है, इतना हमने समझ लिया। सो नाउ विल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 23, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23, example number 23 is saying that let f such that n to y be a function defined as fx, ठीक है, defined as fx is equals to 4x plus 3 where y is equals to y belongs to n, where y belongs to n, y belong कर रहा है n को, such that y is equals to 4x plus 3, y is
इक्वल है 4x+3 के फॉर सम x बिलोंग्स टू n, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है n को, ठीक है। सो दैट f इज इन्वर्टिबल, हमें पहले शो करना है f इन्वर्टिबल है, फाइंड द इनवर्स एंड फाइंड द इनवर्स, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑल्सो। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन सॉल्यूशन। कंसिडर एन एलिमेंट, सो फर्स्ट वी कंसिडर एन एलिमेंट, consider an arbitrary element y ऑफ y, जो y के अंदर है, ठीक है। y के अंदर हमें कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है जो y सेट में है, ठीक है, y सेट में है। सो बाय डेफिनेशन हमने क्या देख रखा है यहाँ पर से, बाय डेफिनेशन हमने क्या लिखा है यहाँ पर से, y इक्वल्स टू 4x+3। डेफिनेशन से हमें क्या पता चला, y इक्वल्स टू 4x+3 वेयर फॉर सम x where x belongs to n, for some x where x belongs to n by definition. So now अब हम यहाँ से x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x की वैल्यू y-3, देखो y-3 आ जाएगा इधर, y-3 इज इक्वल्स टू 4x। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y-3/4। अब सपोज हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया, लेट वी डिफाइन अ फंक्शन, डिफाइन जी वाई, जहाँ पर से हमारा g सच दैट y to n, ठीक है। here we defined n to y and here we defined y to n, so it can be an invertible function now, ठीक है। तो हमें इसको इन्वर्टिबल फंक्शन बनाने के लिए हमने एक फंक्शन लिया g जो y to n जा रहा है, ठीक है, उल्टा जा रहा है उसी के। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाय जी वाई से हम क्या आ जाएगा यहाँ से, जी ऑफ वाई निकालेंगे तो जी ऑफ वाई कितना आ जाएगा, y-3/4। जी ऑफ वाई क्या आ जाएगा, y-3/4। तो हम यहाँ पर से क्या लिखेंगे, जी ऑफ आई की वैल्यू y-3/4 आ गई हमारी। सो नाउ जी ओ एफ ऑफ x इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। जी ओ एफ ऑफ एक्स को हमने इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 4x+3, एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 4x+3, तो यहाँ पर से 4x+3 पुट करेंगे तो जी ऑफ 4x+3। अब हमने यहाँ पे क्या देखा है, जी ऑफ वाई क्या है हमारा y-3। सपोज हम इसको y कंसिडर कर रहे हैं, y कंसिडर करेंगे क्या, y ही है, इसकी वैल्यू क्या है 4x+3 की वैल्यू y है। तो हमने इसको सपोज जी वाई कंसिडर कर लिया, तो जी वाई की वैल्यू कितनी है y-3/4, इसको हमने y के बराबर ले लिया, जी ऑफ y ले लिया, ठीक है, हमने इसको जहाँ पे y की वैल्यू 4x+3 है। तो हमने अगर इसको y के बराबर लिया तो जी ऑफ y की वैल्यू यहाँ पर से कितनी है y-3/4, y की वैल्यू यहाँ पे 4x+3, तो हम 4x+3 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 4x+3 -3/4, so now it will come x, so GOF of x कितना आ गया हमारे यहाँ से x, ठीक है। अब हम FOG फाइंड करेंगे, now FOG of x is equals to FOG of y is equals to f of g of y, जहाँ पे f of g of y क्या हमारा y-3/4, so y f of y-3/4, तो f की वैल्यू यहाँ पर से क्या थी हमारी, हमने सपोज इसको f ऑफ x कंसिडर कर दिया, हमने इसको fx कंसिडर किया, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है y-3/4। तो अगर हम इस वैल्यू को x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में पुट करें fx इक्वल्स टू 4x+3 में, जहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे y-3/4, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू y-3/4 + 3। तो हम यहाँ पर से क्या लेंगे 4 इंटू y-3/4 + 3, ठीक है। वी कैन राइट दिस like this also by substituting the value of x in equation y equals to 4x+3 in y equals to 4 fx equals to 4x+3. So now it will become y is -3 + 3, that will be equal to y. So we can consider here from here that GOF की जो वैल्यू है, जहाँ पर से हम लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो बिलोंग करती है n को, y की भी वैल्यू बिलोंग करती है n को, ठीक है, y की भी वैल्यू बिलोंग करती है n को। तो हम यहाँ से कह सकते हैं GOF यहाँ से कितना आ जाएगा I ऑफ n, GOF क्या आ जाएगा हमारा I ऑफ n एंड FOG विल बिकम I ऑफ y, बिकॉज वी हैव डिफाइंड हेयर ना, कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने,
ये वाली डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर x टू y और x टू y जा रहा है हमारा कोई f और y टू x, हमने यहाँ पे भी वही लिखा है n टू y और y टू n, यहाँ पे हमने y टू n कंसिडर किया, ऊपर n टू y है, तो n टू y और y टू n जा रहा है सच दैट, तो हम यहाँ पर से क्या लिखेंगे कि जी ओ एफ की वैल्यू आई एक्स एंड एफ ओ जी की वैल्यू आई वाई, जहाँ पे हमारा जो एक्स और वाई है वो बिलोंग किसको करते हैं, एन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने वही कंडीशन ली है कि अगर हमारे जी एफ की वैल्यू एन टू आई है और जी की वैल्यू वाई टू एन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, देन एफ मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू, सो एफ मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। सो एफ मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू, एफ मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू। अब अगर एफ हमारा वन वन और ऑन टू है, तो हमने वन वन की एक कंडीशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, यहाँ से हमारा वन वन प्रूफ हो जाता था। अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ वाई के बराबर, तो यहाँ से हमारा वन वन प्रूफ हो जाता। कैसे देख लेते हैं एक बार। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पर से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 3 है, 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर से 4x प्लस 3, और y की वैल्यू 4y प्लस 3 हो जाएगी। तो हमने एफ एक्स की जगह x डाला और y एफ ऑफ y निकालना था, तो x की जगह y डाल देंगे, तो 4y प्लस 3, 4y प्लस 3। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से क्या लिखेंगे हम, 4x प्लस 3, 3 गया, ठीक है, 4x इज इक्वल्स टू 4y, 4 will be cancelled, so x is equals to y, x and y are same. Now we will use this result to find f inverse, ठीक है। तो x and y are same, ठीक है। so f is on 2, so f is 1 1, so f is 1 1। और हम दूसरा यहाँ ये भी देख रहे हैं कि एफ एक्स की वैल्यू भी 4x प्लस 3 है और y की वैल्यू भी 4x प्लस 3 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डोमेन और कोडोमेन एफ एक्स है, कोडोमेन भी एफ एक्स है, और रेंज भी हमारी एफ एक्स ही मान लेते हैं। तो कोडोमेन की वैल्यू क्या है हमारी 4x प्लस 3, रेंज में हमारी 4x प्लस 3, तो ये एफ क्या हो गया, ये ऑन टू भी हो गया। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि एफ एक 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो अगर 1 1 है, तो अगर हम एफ इनवर्स फाइंड करें यहाँ पर से, ठीक है, एफ इनवर्स फाइंड करें, सो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज, इससे हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट एफ इज इन्वर्टिबल, क्योंकि हमारा एफ ऑन मस्ट एफ 1 1 भी है, ऑन टू भी है। हमने पढ़ा था कि कंडीशन होती है कि अगर एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्टिव होगा, ठीक है, जब वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो अगर हम एफ इन्वर्टिबल है, तो अगर हम इसका केस पढ़ें, अब हमने यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी थी, एफ ओ जी ऑफ वाई, यहाँ पर से अब एफ इनवर्स डी, जी क्या था हमारे यहाँ पर से एफ इनवर्स, वेयर जी इज एफ इनवर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, जी जो है वो एफ इनवर्स है, G is F inverse. So from here we can define FOG of Y. FOG of Y था। अब हमने यहाँ पे क्या बोला है, X is equals to Y, X equals to Y. So हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, X पुट कर देते हैं, सपोज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो X is equals to Y है, यानी कि हम यहाँ से क्या लिख देते हैं, FOG of X भी लिख सकते हैं, FOG of X लिखेंगे। तो इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, FOG of X, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर है, ठीक है, जहाँ पे ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो हम यहाँ पर से, क्योंकि हमारे यहाँ पर से क्या आया था, एफ ओ जी ऑफ वाई, वाई की जो वैल्यू है वो वाई के बराबर थी, तो हमने इसकी जगह दोनों जगह हमने एक्स पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर, यानी कि एफ ओ जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर हो गई। हमने ये कंडीशन लगाई कि वाई की वैल्यू अगर हम एक्स पुट कर देंगे, तो यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा, रिजल्ट में भी एक्स हो जाएगा, तो हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बदले यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ जी ऑफ वाई की वैल्यू वाई आ रही थी, हमने वाई के बदले एक्स पुट कर दिया, तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी आ गया, एफ इक्वल्स टू एक्स यहाँ पे भी आ गया। तो हम यहाँ पर से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ऐसी रहेगी, इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इतना समझ गए। तो अगर हम इसको एफ की वैल्यू क्या थी हमारी, इसको अगर हम x कंसिडर कर दें, इसको g ऑफ x को अगर हम x कंसिडर कर दें, और x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, यहाँ पे gx के बराबर है, x की वैल्यू gx के बराबर है, तो हम यहाँ पर से इसको f ऑफ x कंसिडर कर सकते हैं। और f ऑफ x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, और यहाँ पे x के बदले क्या आ जाएगा, इस बार x के बदले क्या, यहाँ पे और यहाँ पर वाले x के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाले x के बदले क्या आ जाएगा,
जी एक्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पर से क्या लिखेंगे 4 इंटू जी एक्स, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा था 4x था, 4x प्लस 3 था, तो x के बदले हमने यहाँ पे जी एक्स पुट कर दिया, प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स, यही वाला था, बस हमने यहाँ पर जी एक्स, यहाँ पर हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो इतना आ गया। तो हम यहाँ पर से जी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस 3/4, एक्स माइनस 3/4। जी को हमने क्या लिया था एफ इनवर्स, यहाँ पर लिखा है ना जी इज एफ इनवर्स, तो हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स को हम लिखेंगे एक्स माइनस 3/4, जो हमारा रिजल्ट है, जो हमें प्रूफ करना था। फाइंड इनवर्स भी फाइंड करना था हमें, सो f inverse of x is x minus 3/4. Hence we have proved that find that f inverse of x की वैल्यू क्या है x minus 3/4. सो हमारे दोनों पार्ट प्रूफ हो गए कि f एक इन्वर्टिबल भी है और फाइंड हमें इन्वर्स करना था, तो हमें इन्वर्स भी निकाल लिया है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 24. Move on to example number 24. Example number 24 is saying that let y is equals to n square such that n belongs to n, where y जो है वो सबसेट है n का, ठीक है। कंसिडर f such that n to y, f is going from n to y, ठीक है, डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ f are n and y as fn is equals to n square, where function is fn is equals to n square. Show that f is invertible. We have to show that f is invertible. Find the inverse of f. Same question like example number 23. We will do same method, ठीक है, we will apply same method. So let's move on. So अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि f एक इन्वर्टिबल है और इन्वर्स भी निकालना है f का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बल्कि पिछले वाले से भी आसान मेथड से बता सकता हूँ मैं आपको इसको। तो n ये वाली मेथड को उसमें अप्लाई करके भी देखना, वहां पे बस y इक्वल्स टू एक्स था, आप जी ओ एफ में उसकी वैल्यू पुट कर देना y इक्वल्स टू एक्स, तो वहां पे भी आ जाएगा आपका आंसर इसी सेम मेथड से, ठीक है। तो अगर हम कोई एलिमेंट ले n आर्बिट्री एलिमेंट y इन y, जहाँ पे y जो है वो बिलोंग करता है y को, ठीक है, y बिलोंग करता है y को, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि y की वैल्यू n स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। कोई एलिमेंट y जो है वो बिलोंग करता है n को, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं y की वैल्यू जो है वो n स्क्वायर है, इज ऑफ द फॉर्म, यही कह रहे हैं इज ऑफ द फॉर्म n स्क्वायर, ठीक है, फॉर सम n belongs to n, where n belongs to this set, ठीक है, n belongs to n. So now अब हमें ये क्या देख रहा है, अगर हम हमारा y इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर है, इफ y इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, देन वी कैन राइट n इज इक्वल्स टू रूट ऑफ y, वी कैन राइट n इज इक्वल्स टू रूट ऑफ y ऑल्सो, बिकॉज देयर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अगर मैं यहाँ से इसके रूट्स निकालने हैं तो रूट्स क्या आ जाएंगे, y अंडर रूट ऑफ y आ जाएगा इसका, n इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y, तो अंडर रूट ऑफ y हमने यहाँ से निकाल लिया। दिस implies that n is equals to under root of y as we have defined from this equation, ठीक है, we have defined from this equation. So this gives a function g such that y to n, we have taken n to y तो हमें दिया था क्वेश्चन में, so now we will take y to n, where y to n, ठीक है, where defined by gy is equals to root y. Now it will be gy is equals to रूट ऑफ y, ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे gy इक्वल टू रूट ऑफ y, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है, gy इक्वल टू रूट ऑफ y भी लिख सकते हैं। नाउ अब हम अगर इसका जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालें, तो अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर से हमने प्रूफ तो कर दिया वैसे इन्वर्टिबल फंक्शन है, आगे देखते हैं। सो इट इज़ इन्वर्टिबल, यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया। अब हम अगर हम इसको जी ओ एफ ऑफ एन निकालें, वैसे हम यहीं पर से इन्वर्स भी निकाल सकते हैं इसका,
अगर अगर हमने ये कंडीशन लगाई कि y टू n लगाई है, अगर हमने ये कंडीशन, तो GOF ऑफ n जो होगा वो IN के बराबर आना चाहिए। ठीक है, GOF ऑफ n जो होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, IN के बराबर आना चाहिए। और FOG ऑफ y किसके बराबर आना चाहिए, y के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर से समझें तो हम y इक्वल्स टू x y इक्वल्स टू n पुट कर सकते हैं। y इक्वल्स टू क्या पुट कर सकते हैं, n पुट करेंगे तो हमारी n पुट करने पर f इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ n। f इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ n। सो अब अगर हम यहाँ पर से समझें तो जी ओ एफ ऑफ एन निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी ओ ऑफ एफ ऑफ एन, ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एन। ठीक है, एफ ऑफ एन जिसको हम एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी है, एन स्क्वायर, पुट कर दो यहाँ पे, एफ ऑफ एन की वैल्यू एन स्क्वायर है तो जी ऑफ क्या लिख सकते हैं हम इसको, एन स्क्वायर। जी ऑफ क्या लिख सकते हैं हम इसको, एन स्क्वायर। अब यहाँ पर से हम देखें जी ऑफ एन स्क्वायर है तो अगर हम इसको वाई लिखें, जी वाई भी लिख सकते हैं अब इसको। अब वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर। जी ऑफ वाई लिख दिया हमने इसको, और जहाँ पे वाई की वैल्यू एन स्क्वायर है तो हम इसको जी वाई भी लिख सकते हैं। जी वाई की वैल्यू रूट वाई है, वाई की जगह अगर हम एन स्क्वायर पुट करें तो अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर आ गया, अंडर रूट ऑफ क्या आ गया, एन स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एन, क्योंकि अंडर रूट में क्या हमारे पास स्क्वायर है वो खुल के हमारा एन बन जाएगा। तो हम यहाँ पर से कह सकते हैं आई एन, जी ओ एफ की वैल्यू हमारे से आई एन क्यों प्रूफ हुई, क्योंकि जहां पर से जो हम देख रहे हैं कि जो एन की वैल्यू है वो किसको बिलोंग कर रही है, एन को। एन की वैल्यू जो है वो किसको बिलोंग कर रही है, एन को। तो हम यहाँ पर से कह सकते हैं जी ओ एफ की वैल्यू आई एन, तो हमारी यहाँ पर से प्रूफ हो गई कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे एफ ओ जी ऑफ वाई। ठीक है, एफ ओ जी ऑफ वाई निकालते हैं तो यहाँ पर से हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ, यहाँ पर से एफ ओ जी भी निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। सिमिलरली एफ ओ जी भी आ जाएगा हमारा, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, एफ जी ऑफ वाई की वैल्यू ऐसे रख देते हैं हम इसको, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ पर से क्या है, अंडर रूट ऑफ वाई। तो अंडर रूट ऑफ वाई को अगर हम यहाँ रखें, एफ ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अंडर रूट ऑफ वाई आ जाएगा यहाँ पर से। अब अगर हम एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पर से, एफ की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर है, एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पर से, एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर क्या, एन स्क्वायर यहाँ पर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू रूट ऑफ वाई है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर से क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू एन ऑफ एन की वैल्यू को अगर हम रूट ऑफ वाई लिख दें तो एन की वैल्यू रूट ऑफ वाई, यानी कि एफ ऑफ वाई की वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ वाई का स्क्वायर आ जाएगा, रूट ऑफ वाई का स्क्वायर आ जाएगा। एन के बदले हमने रूट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पर से क्या आ जाएगा, वाई के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, वाई की, क्योंकि हमने यहाँ पर से एन स्क्वायर था, एन के बदले हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, एन के बदले हमने रूट ऑफ वाई पुट कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे किया था, वाई के बदले हमने क्या पुट कर दिया था, एन स्क्वायर पुट कर दिया था, वाई के बदले हमने एन स्क्वायर पुट कर दिया था ना, जी वाई के बदले यहाँ पर, तो एन स्क्वायर पुट करके हमारी एन वैल्यू आ गई थी। वैसे ही हमने एन की वैल्यू यहाँ पर, एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर से, एन स्क्वायर थी, तो अगर हमने इसको एफ ऑफ एन मान लिया पूरे को और एन की वैल्यू रूट वाई थी तो रूट ऑफ वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई आ जाएगा। तो हम यहाँ पर से कह सकते हैं आई वाई भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई भी कह सकते हैं इसे। तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है वाई को, वाई इन वाई हमने लिखा भी है यहाँ पे, वाई इन वाई हमने कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिखा भी है, तो वाई इन वाई हम कह सकते हैं यहाँ पर से। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जी ओ एफ जो है इक्वल्स टू आई एन एंड एफ ओ जी इक्वल्स टू आई वाई, एफ ओ जी इक्वल्स टू आई वाई, तो अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखें, अगर हमें इन्वर्स भी निकालना है, इन्वर्स निकालना है एफ का, तो अगर हम कोई भी वैल्यू रखें यहाँ पर, सपोज हम रख लेते हैं एक्स रखेंगे तब भी वही बात होगी। ठीक है, हमने कोई वैल्यू रखी टी रखेंगे तो भी हमारी कोई और वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि ये एफ इज 1 1 एंड ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू कहाँ से, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी, अगर जी ओ एफ की वैल्यू आई एन के बराबर है और एफ ओ जी की वैल्यू कैपिटल वाई के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर एफ 1 1 एंड ऑन टू है तो हमने पीछे प्रूफ किया था कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्रूफ किया था हमने पिछले क्वेश्चन में, 23 क्वेश्चन में एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूफ किया था। वैसे ही एन इक्वल्स टू वाई भी रख सकते हैं हम यहाँ पर,
हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू वाई भी लिख सकते हैं। तो अगर हम y की वैल्यू को यहाँ पर n डाल दें, y की वैल्यू को अगर हम इसको इसमें से n डाल दें तो हमारा क्या आ जाएगा, जी वाई की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी रूट ऑफ वाई है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू n। हमने y इक्वल टू n कैसे प्रूव किया, क्योंकि f11 है तो हम यहाँ पर से y इक्वल टू n रख सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। f11 है तो हम y इक्वल टू n यहाँ पर से रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर से fn इक्वल टू f ऑफ y निकालें, fn इक्वल टू f ऑफ y, तो fn क्या था हमारा यहाँ पर से n स्क्वायर, fn क्या था हमारा यहाँ पर से n स्क्वायर, तो n स्क्वायर रख दो, और fy रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, यानी कि एन इक्वल टू वाई। यहाँ पर से क्या आ गया हमारा एन इक्वल टू वाई, क्या आ गया हमारा एन इक्वल टू वाई भी लिख लिया हमने, तो एन इक्वल टू वाई आ गया, तो वाई इक्वल टू एन या एन इक्वल टू वाई। तो अगर हम यहाँ पे जी की वैल्यू एन पुट कर देंगे तो रूट एन आ जाएगा, जी की वैल्यू एन पुट कर देंगे तो रूट एन आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एन आ गया हमारा रूट ऑफ एन। या अगर हम यहाँ पे कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, एक्स भी ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर से लिख लिया कि एफ इनवर्स ऑफ एन की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ एन आ गई, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स इज रूट ऑफ एन। और यहाँ पर से हमने इन्वर्टिबल, यहाँ पे इन्वर्टिबल प्रूफ हो गया, आई ए एन इक्वल्स टू, यहाँ पर से हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया एफ इज इन्वर्टिबल, एफ इज इन्वर्टिबल, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर भी आ गया और जी वाई की वैल्यू हमारी रूट वाई के बराबर भी है, तो हम कह सकते हैं एफ इज इन्वर्टिबल। सो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट, एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया है। वी हैव कंप्लीट द एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 25 विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स गो टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 5। स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25, लेट एफ सच दैट एन टू आर, ठीक है, एन टू आर जा रहा है, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स की वैल्यू दी है हमें जो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, शो दैट एफ सच दैट एन टू एस, ठीक है, यहाँ पे हमारा एफ जो है एन टू एस जा रहा है, जो वेयर एस इज रेंज ऑफ एफ, वेयर जहाँ पे ये एस है वो रेंज है एफ की, ठीक है, रेंज ध्यान से देखो, रेंज इज इन्वर्टिबल, ये एक इन्वर्टिबल है, फाइंड इनवर्स ऑफ एफ, अब हमें इनवर्स भी फाइंड करना है एफ का। सो आर्बिट्री एलिमेंट पहले वाली मेथड की जैसे लेंगे हम, वाई, लेट वाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ रेंज एफ, ऑफ रेंज एफ, यानी कि इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि y जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, s को, क्योंकि रेंज क्या है, जहाँ पे s भी रेंज है f की और y भी रेंज है f भी, तो क्योंकि हम बोल रहे हैं कि आर्बिट्री एलिमेंट है रेंज f का, तो ये जो y है वो बिलोंग कर रहा है s को, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। सो देन y इक्वल टू y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू देन y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 फॉर सम x बिलोंग्स टू n, वेयर x, जहाँ पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है n को, तो यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब ये ध्यान से देखना है, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे हम इसे, 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस हम इसको लिख लेते हैं 9 प्लस 6, जिससे कि ये वाला पार्ट जो है हमारा वो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये हमारा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा और इसको हम 6 से लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। दिस गिव्स, हमें यहाँ से अब x की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है हमें, x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसको इसको अब x की वैल्यू निकालने के लिए y माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको y माइनस 6 लिख रहे हैं तो ये होल स्क्वायर से यहाँ से अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 हो जाएगा, जो कि ये 2x प्लस 3 ऐसा ही रहेगा, ये इधर जाएगा, तो हमारा पूरा क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3, ये आ जाएगा पूरा, ठीक है, -3
और यहाँ से ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की, ठीक है। -3 आ गया अपॉन 2 इसके साथ हो गया, तो हमारी ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, जहाँ पे जो y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगी, ठीक है। y की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगी। अब आगे बढ़े तो हम जो g की वैल्यू है, सपोज हम g की जो वैल्यू है उसे डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन g इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, h टू n। g की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, h टू n। यहाँ से हमारा fn2s था, तो हमने g की वैल्यू को h टू n डिफाइन करी, जहाँ पे हमारी बाई gy की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। यही तो वैल्यू थी हमारी gy की वैल्यू हमारी यही थी, जहाँ पे y हमारा अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 था, क्योंकि हमारा ये 1 फंक्शन है, तो हम यहाँ से x इक्वल्स टू वाई ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ये लिख रहे हैं तो जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं हम, जी ओ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे हम पहले से, ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो यहाँ 4x² प्लस 12x प्लस 15 क्या थी, 4x² प्लस 12x प्लस 15। तो जी ऑफ एफ एक्स की, इसको हम लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 4x² प्लस 12x प्लस 15। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे हम एफ एक्स की वैल्यू 4x² प्लस 12x प्लस 15। अब इस 4x² प्लस 12x को प्लस 15 को हम यहाँ पर से ऐसे ही स्प्लिट करेंगे, सेम वही लगेगा हमारा, यहाँ पर से स्प्लिट करें तो ये बन जाता है जी ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। ऐसे ही किया, यहाँ पर से देख लेना, यहीं पर से ऐसे ही हमने इसको भी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 बना रखा है। अब इसको अगर हम इसको क्या ले रहे हैं, जी ऑफ वाई ले लें, क्या ले लें हम इसको, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको जी ऑफ वाई ले लें तो हमारा ये क्या बन जाएगा, जहाँ पे जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या थी हमारी, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। जी ऑफ वाई ले लेते हैं, ठीक है। जी ऑफ वाई की वैल्यू हमारी ये हो गई, वाई की वैल्यू हमारी ये हो गई। तो अगर हम इसको ऐसे पुट करें वैल्यू, तो हमारे ये क्या बन जाएगा, वाई के बदले वाई जो यहाँ पे वाई है इसके बदले ये वाला ये आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6। उसके बाद इसको क्लोज करो, अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा अपॉन आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर से प्लस 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 था और यहाँ पर से प्लस 6 यहाँ पे हो गया, प्लस 6 सॉरी -3 आएगा यार, -3 प्लस 6 कहाँ से आ गया, -3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई माइनस अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 6 अपॉन 2 था। यहाँ पर से हमने वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करी है, बस हमने वाई की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है वाई की। यहाँ पे -3 था, ध्यान से देख लेना थोड़ा। तो अगर हम यहाँ पर से इसको देखें तो ये तो 0 हो जाएगा, 6 माइनस 6 दोनों कट गए, ये 0 हो गया। तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो यहाँ से कट गया, तो हमारे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 बच जाएगा। बस अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो हमारा क्या बन जाता है, स्क्वायर हट जाता है, पावर हट जाती है, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। 2x प्लस 3 -3 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे -3 था, ये वाले -3 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, दोबारा से 2x अपॉन 2 जो कि x आ गया, 2x अपॉन 2 जो कि क्या आ गया हमारा x। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो x किसको बिलोंग कर रहा है, अब x जो है हमारा यहाँ पर से देखे हैं तो x बिलोंग कर रहा है n को, x किसको बिलोंग कर रहा है, n को, यहाँ पर देखा है, ठीक है, हमने लिखा भी है, बल्कि x किसको बिलोंग कर रहा है, n को। तो अगर यहाँ पर से हमारा x जो है वो बिलोंग कर रहा है n को, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई n। तो हम जी ओ एफ की जो वैल्यू है, जी ओ एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आई एन, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एन। यहाँ पर से हमारा ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब एफ ओ जी ऑफ एक्स प्रूफ करें यहाँ पर से हम, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यहाँ से आ जाएगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम अगर जी ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ वाई, सॉरी वाई आएगा ना यहाँ पे, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ वाई आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या थी, जी ऑफ वाई की वैल्यू, जी ऑफ वाई की वैल्यू ये है, जी ऑफ वाई की वैल्यू हमारी क्या है, ये है। तो अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर दें थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे हमारी एक्स की जो वैल्यू है वो जी वाई है, एक्स की जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे जी वाई है, जहाँ पे हम एक्स की वैल्यू को जी वाई ले रहे हैं और एफ ऑफ जी वाई कंसिडर कर रहे हैं,
तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एफ की वैल्यू अब यहाँ पर से हमने यही पुट करेंगे, ठीक है। एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट करी थी, 2x+3 का होल स्क्वायर प्लस 6, 2x+3 का होल स्क्वायर प्लस 6 था, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट करेंगे। एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट करी, 2x+3 का होल स्क्वायर प्लस 6 थी, तो हम यही वैल्यू यहाँ पे भी पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट करी थी ना, तो यहाँ पर से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एफ ऑफ, पहले हम जी वाई वाला लिखेंगे, जी वाई क्या है हमारा ये, तो इसको लिख लेते हैं √y - 6 -3/2। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, अब 2x है, 2 यहाँ पर देखो ना 2x है, 2x+3 का होल स्क्वायर, तो 2x, 2 इंटू एक्स के बदले हम पूरा पार्ट, एक्स के बदले √y - 6 पूरा पार्ट लिखेंगे, और एक्स के बदले हम ये पूरा पार्ट लिख लेते हैं, जो कि आ जाएगा हमारा √y - 6 -3/2, ठीक है, /2, और इसके फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, जो कि हमारा इसके साथ ही का पार्ट है, -3। ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, ये है हमारा x, ये पूरा हमारा क्या है x है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है बस -3, और यहाँ पर से +3, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 6, यानी कि हमने क्या पुट किया यहाँ पर से x, जो ये हम यहाँ पे हमारी y की वैल्यू थी, उसके बदले हमने बस ये पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करी है हमने, क्योंकि यहाँ पे 2x+3 का होल स्क्वायर था, तो 2x ये पूरा x है, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट है, इतना जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या हमारा इक्वल्स टू x है, तो 2x+3 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये लिखा है हमने यहाँ पर से, तो इसको लिखा है। तो अगर हम यहाँ पर से सिंप्लीफाई करें वैल्यूज को, 2 से 2 चले जाएगा यहाँ पर, और -3 + 3 चला जाएगा, तो हम यहाँ पर से क्या लिखेंगे, √y - 6 -3 + 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 6, तो ये चला जाएगा, इसका होल स्क्वायर है, यानी कि y - 6 आ जाएगा यहाँ पर से, इसका होल स्क्वायर आएगा ना, y - 6 का √y - 6 का होल स्क्वायर आएगा, तो y - 6 आ जाएगा यहाँ पर से, प्लस 6 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू y आ गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, IS, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, y बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ रेंज f, रेंज क्या है f की, s है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये y जो है वो बिलोंग कर रहा है s को, सो y की वैल्यू IS आ गई, ठीक है, y की वैल्यू IS आ गई। अब हम अगर इसका f इनवर्स निकालें, तो f इनवर्स क्या आएगा, यहाँ पर यहीं पर से निकाल लेते हैं, ठीक है। g ऑफ y, अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर दें, सपोज हमने x पुट कर दी, x वैल्यू पुट करी, तो इसका वो क्या आ जाएगा, इनवर्स क्या आ जाएगा, x √x - 6 -3/2, ये क्या आ जाएगा इसका f इनवर्स। हमने क्या किया, बस यहाँ पे y के बदले x पुट कर दी, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया कि GOF की जो वैल्यू है, GOF की वैल्यू क्या है हमारी, IN के बराबर, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन n, एंड FOG की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ s, सो f इज 1 1 एंड ऑन टू एंड इज इन्वर्टिबल तो हमने ऊपर ही प्रूफ कर दिया था, यहीं पे इन्वर्टिबल प्रूफ हो गया था हमारा। तो हम यहाँ पर से f इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, √x - 6 -3/2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ f इनवर्स ऑफ x आएगा, ठीक है, f इनवर्स ऑफ x इज √x - 6 -3/2, वेयर g इज इक्वल्स टू f इनवर्स, क्योंकि हमने g की वैल्यू तो पुट करी, f इनवर्स हमारा क्या है यहाँ पे g, f इनवर्स यहाँ पे हमारा क्या है g, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, हमने सिर्फ g ऑफ x किया, तो g की वैल्यू हमारी क्या थी, y के बदले हमने x पुट कर दी वैल्यू, सिंपली y के बदले हमने x पुट करी, फिर g की वैल्यू क्या थी हमारी, f इनवर्स थी, तो f इनवर्स के x लिखा हमने, √x - 6 -3 आया/2, तो हमने यहाँ पर से g इक्वल्स टू f इनवर्स, वेयर g इक्वल्स टू f इनवर्स आ गया। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एग्जाम्पल नंबर 25. Now we will start example number 26, which will be our last example of this video. So now we have completed example number 25. We will move onward to the example number 26. Example number 26. Consider f such that n to n
ठीक है। कंसिडर एफ सच दैट एन टू एन, जी सच दैट एन टू एन, हमें इस बार जी की और एफ की जो वैल्यू है वो सेम दे रखी है। एंड एच सच दैट एन टू आर जा रहा है डिफाइंड एज एफ एक्स की वैल्यू। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, सब्स्टिट्यूशन है, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हमें एसोसिएटिव है करके ये प्रूफ करना होता है, वैसे इसमें लिखा नहीं है। अगर दूसरा बाय द वे क्वेश्चन में दे दिया कि एसोसिएटिव प्रूफ करो इसको, तो यही वाली मेथड यूज करेंगे, ठीक है। हम वैसे एसोसिएटिव वाली हमने थ्योरम करी है, आप कंपोजिट फंक्शन का लेक्चर देख लीजिएगा, मैंने उसमें पूरा लेक्चर लिया है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, जी वाई इक्वल्स टू 3y प्लस 4, एच जेड इक्वल्स टू साइन ऑफ जेड फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड इन एन, जहाँ पे एक्स वाई और जेड जो है वो बिलोंग कर रहे हैं एन को, तो हमें शो क्या करना है, एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एच ऑफ जी ऑफ एफ, ये शो करना है, ठीक है हमें। तो अब पहले केस में जाते हैं। सपोज हम लेंगे इस केस में एच ऑफ जी ऑफ एफ, पहला वाला केस है। एल एच एस कहाँ, सिर्फ एल एच एस वाला देख रहे हैं हम यहाँ पर, एल एच एस देख रहे हैं। एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एच ऑफ, अगर इसको हम ऐसे लिख लें, इसको दूसरी फॉर्म में अगर हम लिखें तो दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, जी ओ एफ को हम एक्स के साथ लिख सकते हैं ना, ओ को हटा दिया है, बात तो एक ही है। एच ऑफ, अभी भी ये एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। इसको और दूसरी फॉर्म में बदल लो, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर से, 2x है, पुट कर दो। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर से, 2x है, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 2x पुट करो, जी ऑफ 2x लिख लेंगे यहाँ पर से हम। अब हमें क्या दिया है, एच ऑफ जी ऑफ 2x है, एच ऑफ जी ऑफ 2x है, ठीक है। अगर हम इसको कंसीडर करके चले 2x की इसको जो हम कंसीडर करके चलें, ये वाली जो वैल्यू है हमारी g ऑफ y लग गई। सपोज हम 2x को हम क्या ले रहे हैं, g ऑफ y, 2x को हम क्या ले रहे हैं, g ऑफ y ले लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारी y इक्वल्स टू 2x है, तो अगर हम यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर से अब लिखूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, चलो एक बार बता देता हूँ। तो g ऑफ y भी लिख सकते हैं हम इसे, जहाँ पे y की वैल्यू 2x के बराबर है, y की वैल्यू 2x के बराबर है। तो अगर हम g ऑफ y को देखें तो g ऑफ y क्या बोल रहा है, बस हमें यहाँ पे h ऑफ लिखना है, g ऑफ y क्या हमारा g ऑफ 2x है, तो अगर हम y के बदले यहाँ पे 2x पुट कर दें, यानी कि 3 इंटू 2x प्लस 4 हो सकते हैं। जी वाई था ना हमारा, यहाँ पे जी वाई लिखा मैंने यहाँ पे, तो जी वाई को हमने यहाँ पे रख दिया, बस जी वाई की 3y प्लस 4 था जितना यहाँ पे, उसके बदले हमने 2x लिख दिया, 3 इंटू 2x प्लस 4 लिख दिया। तो 3 इंटू 2x प्लस 4 आया, यानी कि हम इसको और क्या लिख सकते हैं, h इंटू 6x प्लस 4 भी लिख सकते हैं, h इंटू 6x प्लस 4 लिख सकते हैं। अब एच जेड, सपोज हम इसको एच जेड कंसिडर करें, और जहाँ पे z की वैल्यू 6x प्लस 4 है, z की वैल्यू कितनी है, 6x प्लस 4 है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 6x प्लस 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। पहले की वैल्यू इतनी आ गई हमारी, ठीक हो गया, इतने में छोड़ देंगे हम इसे, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो h की वैल्यू यहाँ से h ऑफ z लिया हमने, z की वैल्यू को यहाँ पर हमने साइन z था, साइन z की वैल्यू को हमने क्या रख दिया, 6x प्लस 4, तो इतना तो आ गया। ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से LHS पार्ट सॉल्व हो गया। अब RHS वाला देखें, तो RHS वाला क्या आएगा, RHS वाले को हम यहाँ पे देखें तो एच ओ जी ऑफ एफ, इसको हम करेंगे x के साथ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, एच ओ जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, ऑफ एफ एक्स, एच ओ जी ऑफ एफ एक्स, वैल्यू पुट कर दो, एच ओ जी ऑफ 2x भी लिख सकते हैं, एच ओ डी जी ऑफ 2x भी लिख सकते हैं। अब 2x भी लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, एच ओ जी टू, एच ओ जी था हमारे यहाँ पे, इसको ऐसा करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, एच